हरे कृष्णा राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रहने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का सय भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:04 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार को ही मध्य रात्रि देखा जाएगा। तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि 1:09 पर तक यानी बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और एकादशी इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखें। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 7:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:02 से 6:47 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भाद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त भी हो जाएगी। क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चित होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो। क्योंकि स्वर्ग भद्रा शुभम कुर्यात पताले च धनागिरी विनाशनी संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में समक्ष होगी। और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:01 से देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:02 पर, और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:01 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:02 तक परिगय योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिघी युग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानी आ सकती है। यदि आप करते हैं या बहुत सारी बाधाएं आ सकती है या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और इसके बारे में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा
और उसके बाद में भरनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 12 बजे से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय रहेगा 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वह आप हरिवासर के समय कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने के व्रत का पालन करना कहते हैं। और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। हो सकता है कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा सुनना मत भूलिएगा। धन्यवाद।